महादेव, हर हर महादेव। आप सभी का आज यू आर मोस्ट वेलकम टुडेस इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स से टॉपिक्स लाए माय स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक एक्सपेक्ट ऑफ बायोलॉजी। सही सुना मेडिसिन, इकोनॉमिक एक्सपेक्ट ऑफ बायोलॉजी। इकोनॉमिक एक्सपेक्ट ऑफ बायोलॉजी क्या है मेडिसिन? देखिए, इकोनॉमिक एक्सपेक्ट ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीव जंतु तथा वनस्पति पौधों को अध्ययन करते हैं, उसे बायोलॉजी कहते हैं। धरती पे जितने तरह के जीवन चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं सूरज से, पेड़ से ही चल रहे हैं। अगर सूरज नहीं तो पेड़ पौधे नहीं, तो पेड़ पौधे नहीं तो जंतु नहीं, और अगर और पौधे नहीं रहे तो जंतु, यानी कहीं ना कहीं अगर ये इकोसिस्टम है, सूरज, पेड़ पौधा, जीव जंतु, हर एक जीव दूसरे जीव पे निर्भर है अपने भोजन के लिए, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अगर इसमें से कोई एक कड़ी टूटी तो पूरी कड़ी टूट सकती है। तो हम कह सकते हैं धरती पे जीवन अगर चल रहा है तो सभी का एक दूसरे इकोसिस्टम में सभी का एक दूसरे पर इम्पॉर्टेंट रोल है। ओके मर्शन, तो हम ये कहना चाहते हैं जीव विज्ञान, तो इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या है? क्योंकि यही जीव जंतु पेड़ पौधे देखा जाए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मार्केट में गुड सर्विस के रूप में अवेलेबल होते हैं, और मार्केट में गुड सर्विस के रूप में अवेलेबल होते हैं तो मार्केट में गुड सर्विस के रूप में अवेलेबल होते हैं तो ये कहीं ना कहीं ये मार्केट में या तो गुड्स का काम करते हैं या सर्विस का काम करते हैं। और जब मार्केट में अगर गुड सर्विस है तो उसका मार्केट में डिमांड सप्लाई है, और जब मार्केट में डिमांड सप्लाई है तो फिर प्रोडक्शन होगा, जब प्रोडक्शन होगा तो फिर वही यहीं पे इकोनॉमिक्स अब हम कनेक्ट करेंगे कि प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, कंजम्पशन, एक्सपेंस, सेविंग, इसमें प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, कंजम्पशन, एक्सपेंस, ये एक साइक्लिक ऑर्डर में चलता है। तो हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी का इकोनॉमिक एक्सपेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि बायोलॉजी है तो जंतु है, पेड़ है, पौधे है, वनस्पतियां हैं, नदी है, झरने हैं, जो कहीं ना कहीं ये नेचुरल रिसोर्स कराते हैं। और इसी नेचुरल रिसोर्स को जब आर्टिफिशियल रिसोर्स में बदला जाता है तो इनकम जनरेट होता है, और फिर वही जो इनकम रिसोर्स में आ गया तो डिमांड सप्लाई आ गया। तो हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी के कारण जितने भी तरह के नेचुरल रिसोर्स वो आर्टिफिशियल रिसोर्स में बदलते हैं, और फिर जब आर्टिफिशियल रिसोर्स में बदलने के बाद तो मार्केट में इनका डिमांड सप्लाई बढ़ता है, डिमांड सप्लाई बढ़ता है तो प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, कंजम्पशन, मतलब एक साइक्लिक वे में, सर्कुलर वे में इकोनॉमिक्स चलता है। तो जब सर्कुलर वे में इकोनॉमिक्स चलता है तो हम कह सकते हैं कि जब सर्कुलर वे में इकोनॉमिक्स चलता है तो यहीं पे इकोनॉमिक हम कह सकते हैं कि देयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजी, यानी हम कह सकते हैं बायोलॉजी का इकोनॉमिक एस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और इससे ये फायदा होगा जहाँ पे बायोलॉजिकल रिसोर्स बहुत ज़्यादा होगा, जितना संपन्न होगा वह देश, उस देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट उतना ही ज़्यादा होगा, यानी उस देश की इकोनॉमी का ग्रोथ डेवलप उतना ही अधिक होगा। ओके मैसे, तो हम कह सकते देयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजी। ओके मैसे, आज हमने चर्चा किया इकोनॉमिक एक्सपेक्ट ऑफ बायोलॉजी, बट इसी को अगर उलट के बोलें बायोलॉजिकल एक्सपेक्ट ऑफ इकोनॉमी तो वो भी गलत है। ओके वैसे, तो देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ इकोनॉमिक रोल ऑफ बायोलॉजी एक्सपर्ट। ओके वैसे, अगर आपको इसमें से कहीं कोई डाउट तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, और अगर नहीं तो विश्व में मेरे लेक्चर वीडियो से आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, दिन दुनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं, इससे मुझे खुशी की क्या बस। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो एंड शेयर टू माय वीडियो टू ए फ्रेंड रेडिकल, क्योंकि ऐसा करने में आपके तो 1 रुपये भी नहीं लगते, बट इससे मेरे कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ा, और मेरा वीडियो आपके लिए, आपसे संबंधित सारे लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे, न डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली, न सटर में तो लंग, क्योंकि विद्या कभी खराब नहीं जाता, बिकॉज नॉलेज डज नेवर गेट स्पेल। ओके मैशन, तो कल फिर मिलते हैं इसी समय, फिर इसी तरह इकोनॉमिक्स एनालिसिस के अंतर्गत, या इसी टॉपिक संबंधित या फिर किसी नए टॉपिक से। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, सी यू एंड वंस अगेन हर हर महादेव, हर हर महादेव।